हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं की हिंदी की त्रैमासिक परीक्षा पेपर के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते देखिए, यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे का प्लान आपका होगा। यहाँ पर 80 नंबर का यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो देख लेते तो क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, पहले हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बाद में हम इसके आंसर भी आपको बताएंगे। देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। इस प्रकार से पेपर ये देखिए आप आ सकता है आपके में। तो अभी इस क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अब हम उनके देखिए आपको आंसर बताने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से आंसर दिए हुए हैं, तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ है वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ था भारत में, चीन में, जर्मनी में या अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर चीन में। दूसरा दिया हुआ है जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई थी, मराठी, गुजराती, ब्रज या अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी में। तीसरा है जिठौस शब्द का अर्थ है बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र या देवर का पुत्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर जेठ का पुत्र। अगला चौथा दिया भक्ति गले में पहनती थी बड़ी मणिमाला, कंठीमाला, मोतीमाला, सोनों की माला। तो इसका राइट आंसर 12 नंबर कंठीमाला। अगला देखिए 5वां दिया हुआ है किस रस को रसराज कहा जाता है, करुण, श्रृंगार, भक्ति या वात्सल। तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर श्रृंगार। 6वां दिया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा हो जाएगा 7 नंबर परिवार से बिछड़ने के कारण। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है रिक्तान की पूर्ति के लिए भी आपको देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है, बांस की बनी होती है। अगला देखिए दिया हुआ है मैं बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं अलंकार है कौन सा, पुनर्युक्ति प्रकाश। तीसरा है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है कैसा, बाजारवाद। चौथा दिया हुआ है हवलदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए, मैं भी शब्द है निपात। 5वां दिया हुआ है यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे कुमाऊँ के। 6वां है समाचार लेखन के प्रकार हैं कितने, 6। प्रश्न नंबर तीसरा दिया निम्नलिखित कथनों में समझ सत्य आसक्त लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपको 6 नंबर का दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कवि ने हराकर बात को कील की तरह ठोक दिया, असत्य। दूसरा है कविता एक वर्णित छंद है, ये भी हमारा हो जाएगा असत्य। तीसरा दिया धर्मवीर भारतीय प्रसिद्ध नाटककार हैं, असत्य। चौथा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य। 5वां है शब्द लगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य। अगला देखिए दिया हुआ है 6वां नंबर पत्र किए लेखन की भाषा सरल होती है, सत्य। चौथा नंबर पर दिया हुआ है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए और बात जो दिए हुए हैं कविता के बहाने कुंवर नारायण, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, 3 13 होना बिखर जाना, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ वृतिरेक अलंकार, ओम थावनी अतीत में दबे पाँव, मुद्रित माध्यम की विशेषता शब्दों में स्थायित्व। प्रश्न नंबर 5वां दिन मुख्य प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। देखिए ये आपको 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ कवि बच्चन किसका गान करते हैं, मन का। दूसरा दिया हुआ शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3। चौथा दिया बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है, निबंध में। चौथा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम लिखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखिए 5वां दिया संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 33। 6वां दिया है किसनादा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे, भाऊजी। अगला दिया हुआ स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है सकारात्मक। प्रश्न नंबर 6वां दिया प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। ये देखिए आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे अथवा सांसों के तारों से कभी
हरिवंश राय बच्चन का क्या अभिप्राय है? ये भी देखिए आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। अगला देखिए 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा सवैया छंद की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 9वां नंबर दिया हुआ आलम्बन विभाग और उद्दीपन विभाव में 2 अंतर लिखिए अथवा स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। ये भी देखिए आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, लगान व चुकाने पर जमींदार ने भक्तन को क्या सजा दी अथवा परचेजिंग पावर से क्या आशय है? ये भी देखिए आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य अथवा बारिश के न होने पर गाँव की हालत कैसी थी? अगला प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर देखिए 13वां दिया हुआ है, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखिए अथवा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखने होंगे आपको। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था अथवा यशोधरा बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 15वां, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं अथवा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की कमियां एवं विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से देखिए हम आपको पूरा पेपर बता रहे हैं तो किस प्रकार से आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर देखिए 16वां दिया हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय निम्न विधियों के आधार पर लिखिए। ये 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। पहला है, 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पर साहित्य में स्थान। अगला देखिए दिया हुआ है 7वां नंबर, महादेवी वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न विधियों के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। ये भी 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 18वां दिया हुआ, भाव विस्तार कीजिए कोई एक। ये आपको 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। दूसरा दिया हुआ, युग परिवर्तन ही की आहत पाने वाले युग जमाता होते हैं अथवा विलंब से कक्षा में पहुँचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखिए। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ, निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देखिए आपको 3 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसमें दिया हुआ उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, लघु काव्योम गद्यांश में से लिखिए। प्रश्न नंबर 20वां दिया, निम्नलिखित पद्यांश का सुंदर प्रसंग सहित काव्य संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। देखिए 4 नंबर का आपको प्रश्न दिया हुआ है अथवा में भी आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या लिखिए। ये आपको 4 नंबर का दिया हुआ अथवा में भी दिया हुआ है, तो किस प्रकार से है तो आप इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22वां दिया हुआ है, अपने जिले के जिलाधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक विधायक पत्र लिखिए। देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 23वां दिया हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर लगभग 150 शब्दों का निबंध लिखिए। ये आपको 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। साहित्य और समाज, नारी शिक्षा का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, मनोरंजन के साधन, कोरोना से बचाव एवं सावधानियाँ। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने आपको MP बोर्ड के कक्षा 12वीं के हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में बताया। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने कौन सा वीडियो डाला है। तो स्टूडेंट, आपके लिए हम ऐसे ही और भी MP बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।